नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक सवाल कमेंट सेक्शन में बार बार पूछा गया है मुझसे कि सर म्यूचुअल फंड में अगर हम एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं तो कितने टाइम के लिए हमें एसआईपी जो है स्टार्ट करनी चाहिए, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी बार ये सवाल पूछा जा चुका है, तो आज की वीडियो के लिए यही टॉपिक मैंने चूज़ किया है। तो आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ की एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। चाहे आपने एसआईपी स्टार्ट कर दी है या आप करने वाले हैं, छोटी सी वीडियो है, ध्यान से समझिएगा। बहुत हेल्पफुल रहती हैं इस तरह की चीज़ें आपके लिए, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट का मामला है, थोड़ा सा सोच समझ कर इन्वेस्ट करेंगे, सही तरह से इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छे बेनिफिट्स यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक है ड्यूरेशन। सीधा सीधा म्यूचुअल फंड में ड्यूरेशन हमें कितनी रखनी चाहिए, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए। चलिए देखिए, अगर आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ आपको प्रॉफिट नहीं होता, सिर्फ आपको यहाँ से रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलते। एसआईपी आपको डिसिप्लिन भी सिखाती है कि आपको डिसिप्लिन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब देखिए, मानकर चलिए आपकी एसआईपी की जो डेट है वो हर महीने की 5 तारीख है, कि हर 5 तारीख को आपकी एसआईपी का जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। तो आप अपना अकाउंट बैलेंस भी मेंटेन रखेंगे कि हाँ, मेरी 5 तारीख को एसआईपी की इंस्टॉलमेंट जानी है, ये इंस्टॉलमेंट मेरी जानी चाहिए, ये मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जानी चाहिए टाइमली। तो ये आपको डिसिप्लिन में इन्वेस्टमेंट सिखाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और डिसिप्लिन का तो हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल होता है। डिसिप्लिन से हम कुछ भी काम करेंगे तो हमारा जो गोल्स होते हैं उन तक पहुंचना हमारे लिए आसान हो जाता है। चलिए अब आ जाते हैं ड्यूरेशन पर। ड्यूरेशन कितनी रखनी चाहिए, इस टॉपिक पर समझाता हूँ। साथ ही साथ एक कमेंट भी मेरे पास आया था उनका कहना था कि सर ये जो रिटर्न्स आप बताते हैं, मैं भी कैलकुलेट करके देखें रिटर्न्स म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर से, तो क्या रियल लाइफ में इतने रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं। ये टॉपिक भी इन सर का क्लियर हो जाएगा। सर का नाम है अंकुर मोदी। चलिए अब देखिए, सिंपल सी आपने कोई एसआईपी स्टार्ट करी, मान के चलते हैं, चलिए 3000 रुपये महीना की आपने कोई एसआईपी स्टार्ट करी किसी भी म्यूचुअल फंड में। किसी भी म्यूचुअल फंड का मैं नाम यहाँ नहीं ले रहा हूँ, सिंपली एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए 3000 रुपये महीना की आपने एसआईपी स्टार्ट करी। रिटर्न्स मैं मानकर चलता हूँ लॉन्ग ड्यूरेशन में आपको यहाँ से 16% के रिटर्न्स मिल रहे हैं इस एसआईपी से। आपने चाहे ये स्मॉल कैप मिड कैप कुछ भी आप मान लीजिए। अब आते हैं ड्यूरेशन पर, यही हमारा आज का टॉपिक है। देखिए वैसे तो ड्यूरेशन सभी लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि मेरा जो फाइनेंशियल गोल हो वो मेरे लिए 15 ईयर्स के बाद हो, किसी के लिए 20 ईयर्स के बाद भी हो सकता है और किसी के लिए 25 ईयर्स के बाद भी वो हो सकता है। कुछ लोग अर्ली स्टेज में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा लेट स्टार्ट करते हैं। तो ये सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन लंबी ड्यूरेशन से बेनिफिट कितना बढ़ता है म्यूचुअल फंड में, वो आज की वीडियो का समझाने का आपको मेन मकसद है, ताकि आपको समझ में आ सके कि कंपाउंडिंग की जो पावर है वो कितनी तेज़ी से हमारी लाइफ में काम करती है, कितनी तेज़ी से हमारा जो रिटर्न्स है उसको वो बढ़ाती है। अब देखिए ड्यूरेशन मैं यहाँ पर मान लीजिए 15 ईयर्स रखता हूँ। 15 ईयर्स में कितना पैसा बढ़ेगा, 20 ईयर्स में कितना बढ़ेगा और 25 ईयर्स में ये पैसा हमारा कितना बढ़ेगा। 3 कैटेगरी मैंने यहाँ रखी है। चलिए एसआईपी कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं और समझते हैं। चलिए एसआईपी कैलकुलेटर पर आ जाते हैं। यहाँ अमाउंट मैंने रखा है 3000 रुपये महीना। रिटर्न्स मैंने यहाँ पर 16% के रखे हैं और जो ड्यूरेशन है वो 15 साल की रखी है। 15 साल में जो टोटल वैल्यू है वो लगभग 22.4 लाख बन रही है 15 साल में। अब आ जाते हैं 20 साल में। ड्यूरेशन अगर हमारे पास 20 ईयर्स की है, हम इसको बढ़ा देते हैं तो यही वैल्यू बढ़कर हो जाती है कितनी, 52 लाख। और ड्यूरेशन अगर हमारे पास और है, हमारे पास टाइम पीरियड ज़्यादा है, 25 साल की ड्यूरेशन, तो यही वैल्यू हो जाएगी 1.18 करोड़। अब ये इतनी तेज़ी से वैल्यू कैसे बढ़ रही है, यही होती है दोस्तों कंपाउंडिंग की पावर। कंपाउंडिंग इसी तरह तेज़ी से बढ़ाता है हमारे अमाउंट को। जितने ज़्यादा टाइम के लिए हम पैसे को इन्वेस्ट रखते हैं मार्केट में, उतना ही तेज़ी से। देखिए 15 साल में 22 लाख पहुंचने में 15 साल लगे,
22 लाख से 52 लाख पहुंचने में 5 साल केवल और लगे, और 5 साल में 52 लाख की वैल्यू 1,18,00,000 तक चली गई। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड वाकई कितना टाइमली स्टार्ट करना चाहिए और फिर उसको कितने ड्यूरेशन तक आप चला सकते हैं। और अगर मैं 25 की जगह 30 कर दूं ना, तो यही वैल्यू आपको 1,18,00,000 से बढ़कर 2 करोड़ भी क्रॉस कर जाएगी। देखते हैं कितनी बढ़ जाती है वैल्यू। अगर आप 30 ईयर्स तक इन्वेस्ट करते हैं तो 2,66,00,000, 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। तो म्यूचुअल फंड में देखिए, जो आज का जो हमारा टॉपिक था वीडियो का, म्यूचुअल फंड में कितने टाइम के लिए आपको पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। आप अपनी एज के अकॉर्डिंग, अगर अभी आपकी एज 25 के आसपास है, 3,000 की SIP करते हैं, तो बिल्कुल आप 25 ईयर्स तक उस SIP को ईजिली चला सकते हैं। अगर आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप 20 ईयर्स तक चला सकते हैं, 15 ईयर्स तक चला सकते हैं। आपको लगता है कि ये अमाउंट कम है तो फिर आप अपना SIP का जो आपका अमाउंट है उसको आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ अगर ड्यूरेशन कम है तो अमाउंट ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आपके पास ड्यूरेशन ज़्यादा है तो आप कम अमाउंट से भी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ जनरेट कर सकते हैं, अच्छी खासी वेल्थ अपनी जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का मकसद बनाने का यही था, आपको समझाने का कि SIP को थोड़ा टाइमली स्टार्ट कीजिए तो आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। और जैसा कि एक सर ने भी कमेंट में पूछा था कि सर क्या रियल लाइफ में इतना पैसा मिल सकता है, तो देखिए सर, ये जो रिटर्न्स है मैं यहाँ 16% लेकर चलता हूँ। अगर इन फ्यूचर आपको 16% के रिटर्न मिलते हैं तो बिल्कुल यही कैलकुलेशन रियल लाइफ में आपको मिलेगी, यही अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो आज का टॉपिक था वो आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा कि आपको कितने टाइम के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने टाइम में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। कोई अगर कन्फ्यूजन हो आप लोग मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आप लोगों को ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन ये नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।